नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन चल रही है, उसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई 2024 को होगी। तो इस संबंध में मेरे कई सब्सक्राइबर और व्यूअर्स द्वारा कमेंट आए हैं कि इस केस की पूरी डिटेल आप हमें एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो इस केस के पूरी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बना लिया जाए। दोस्तों, ये केस जो फाइल किया गया है कंटेम्प्ट का, ये पीएनबी की रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 2019 में फाइल किया गया था और इसमें जो मेन कंटेंशन थी, श्री नरेश कुमार मित्तल जो पिटिशनर थे, उन्होंने पीएनबी की मैनेजमेंट को रिस्पोंडेंट बनाया था और उसमें रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा वाला केस था, उसी केस के लिए कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी थी और उसमें जो रैशनल था उसकी एक एनालॉजी बनाई थी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसमें जो डेफिनेशन है पेंशन फिक्सेशन की, वो डेफिनेशन में लिखा है कि 80 साल की सर्विस पूरे होने पर 50% पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे और पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो लास्ट 10 महीने की सैलरी का एवरेज लिया जाएगा, जो कि जी पलानी केस में नहीं लिया गया था शुरू में और उसी के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। इस कंटेम्प्ट पिटिशन पर जिक्र करने से पहले हम संक्षेप में जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा वाला केस को एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लें तो केस की गहराई का पता लग जाएगा। जी पलानी वाला जो केस है, वो उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में 2001 में फाइल किया था और जब मद्रास हाई कोर्ट में फाइल किया था केस, उसमें मेन कंटेंशन यही था कि 14/12/1999 को ज्वाइंट नोट साइन हुआ था बाइपर्टाइट का और उसमें एक क्लॉज ऐड कर दी गई थी कि पे फॉर द पर्पस शैल बी एग्रीगेट प्री रिवाइज पे एंड डियरनेस अलाउंस एयर एक्ट। तो उसमें जो डिवीजन के बाद की पे थी उसको शामिल नहीं किया गया था पेंशन के पर्पस के लिए। हालांकि उनको उस पीरियड का जो वेज रिविजन था वो 1/4/1998 से लागू किया गया था, लेकिन 1/4/1998 से लेकर के नवंबर 99 तक जो लोग रिटायर हुए थे, उन लोगों को पुरानी बेसिक के हिसाब से ही पेंशन दी गई और उनके जो कंपटीशन का अमाउंट था, बाकी अमाउंट जितने भी थे, वो पुराने बेसिक के हिसाब से ही एवरेज जो 10 महीने की एवरेज थी उसी पे पेंशन डिसाइड की गई थी, जबकि उनको एरियर भी दे दिया गया था। तो जी पलानी साहब का मेन कंटेंशन ये था कि जब रिवाइज सैलरी पे कर दी गई है तो उसी पर पेंशन भी कैलकुलेट हो। जब वो सिंगल बेंच में केस फाइल किया गया 2001 में, तो सिंगल बेंच की जजमेंट पलानी साहब के फेवर में नहीं थी और वो उनकी रिट पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया। जब ये डिसमिसल 8 अगस्त 2007 में किया गया और फिर पलानी साहब ने इस डिसमिसल के ऑर्डर के अगेंस्ट डबल बेंच में अपील फाइल करी और वो अपील की सुनवाई होते होते उसमें जो डबल बेंच द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया वो 28/6/2011 को दिया गया और उसमें जो पलानी साहब को या रिट पिटिशनर्स को जो उनकी रिक्वेस्ट थी रिवाइज बेसिक के हिसाब से पेंशन पे की जाए और कम्यूटेशन और बाकी बेनिफिट भी कैलकुलेट कर दिए जाएं और उस पर 9% ब्याज भी दिया जाए, वो वाली उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दी गई और बैंक को 8 हफ्ते के अंदर अंदर
पेमेंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया गया। लेकिन जब 2011 में ये ऑर्डर आया मद्रास हाई कोर्ट का, उसके बाद बीच में दूसरे दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया जो कि इस जजमेंट के अपोजिट था, और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 2012 में अपील फाइल कर दी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट पार्टी था, अपीलेंट था, और जी पलानी साहब एंड अदर्स उसमें रिस्पोंडेंट थे। और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला और इसका जो फाइनल जजमेंट था वो 13 फरवरी 2018 में जजमेंट आया, और उसमें फिर से बैंक ऑफ बड़ौदा की जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया, और जो मद्रास हाई कोर्ट का बेंच का फैसला था उसको अपील कर दिया गया। और इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा को श्री पलानी साहब और अदर्स जो रिट पिटिशनर्स थे उनको एडिशनल पेंशन जो उनका बनता था उसके अलावा म्यूटेशन का अमाउंट और बाकी जो भी उनके सुपरएनुएशन बेनिफिट बनते थे रिवाइज सैलरी के हिसाब से वो देने के लिए डायरेक्शंस दी, साथ में 9% ब्याज देने के लिए भी कहा गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो रिलेट करती थी 1/4/98 से लेकर के 31/8/2000 तक के जितने रिटायरीज थे उनको रिवाइज सैलरी पर पेंशन पे करने के लिए आदेश दिए गए थे, और फाइनली बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका पेमेंट भी हो गया होगा। अनफॉर्चुनेटली श्री जी पलानी साहब का भी देहांत हो गया हाल ही में, लेकिन वो अपने जीवन काल में इस केस को अपेक्स कोर्ट तक पहुंचाने के बाद जीत करके एक एग्जाम्पल सेट करके गए। इसी केस को बेस बना करके पीएनबी रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार मित्तल जी द्वारा 2019 में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी गई, और उसमें यही इसी प्रकार के इशूज तैयार कर दिए गए कि जैसे जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में रिवाइज सैलरी के हिसाब से पेंशन सेट हुई है, उसी हिसाब से उसमें आर्गुमेंट ये दिया गया है कि जो सैलरी रिवीजन के बाद पे एंड अलाउंसेस दिए जाते हैं उसी पर पेंशन सेट होनी चाहिए। और उसमें एक डायमेंशन उन्होंने ऐड किया था कि जैसे जो रिवाइज सैलरी में 1/11/2012 के 10th बाइपर्टाइट में और उसके बाद 11th बाइपर्टाइट में भी स्पेशल अलाउंसेस का जो पोर्शन है उसको बेसिक पे से कार्व किया गया है, और वो बेसिक पे का ही हिस्सा है जिसको कि वर्किंग एम्प्लॉयज को सैलरी के तौर पे दिया जा रहा है, लेकिन उसको सुपरएनुएशन बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा में ये डिसाइड किया गया था कि जो कोई एग्रीमेंट आईबीए और यूनियन के बीच में हुआ है वो एग्रीमेंट पेंशन रेगुलेशन से के अगेंस्ट नहीं हो सकता, और वो वो एग्रीमेंट वाइड है अब इनिशियो से। सिमिलर एनालॉजी में जो 10th बाइपर्टाइट में स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे से हटा करके सुपरएनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया गया है, तो उस केस में भी यही एनालॉजी लागू होती है। इसलिए ये जो कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है वो पीएनबी मैनेजमेंट पर लागू होती है। इसलिए जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये केस का डिसीजन है जी पलानी केस में वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और वो पीएनबी के केस में भी एप्लीकेबल है, और साथ ही ये सिमिलर कंडीशन के वजह से जो स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे से कार्व किया गया है उसके लिए भी ये लागू होता है। इस केस को हाल ही में जो फॉलोअप कर रहे हैं वो श्री अनिल कुमार मेहता जी कर रहे हैं। श्री अनिल कुमार मेहता जी ने अपना डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि उसमें उन्होंने ये बताया कि जब हमने 2019 में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की थी तो उसके बाद जो काउंटर एफिडेविट
फाइल किया गया रिस्पोंडेंट द्वारा, पीएनबी की मैनेजमेंट द्वारा। उन्होंने पहले तो उसको रिफ्यूट किया कि ये पीएनबी पर लागू नहीं होता क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा वाला मामला था। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि स्पेशल अलाउंसेस वाला मामला इसमें है नहीं, इसलिए इसको शामिल करना नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए फिर से रिजाइंडर सबमिट कर दिया गया पीएनबी की रिटायरीज की वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा। उस रिजाइंडर में भी ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया गया है, क्योंकि जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में फाइनली डिसाइड हो चुका है कि पेंशन जो डिसाइड होगी वो जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी पर डिसाइड होगा। तो उस केस में जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो स्पेशल अलाउंस जो बेसिक पे से कार्व करके अलग से हटाया है और उसको पेंशन सुपरएनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया, ये इलीगल है और ये सिमिलर है जैसे कि जी पलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा वाले केस में था। इसलिए ये उसी परिस्थिति में पीएनबी की और बाकी बैंकिंग पीएसयू बैंक के केस में भी लागू होता है। अब दोस्तों, इसमें 26 जुलाई 2024 को अगली डेट है। उसमें जो रिस्पोंडेंट पीएनबी के सीनियर कौंसल अपना सबमिशन देंगे, क्योंकि पिछली जो हियरिंग थी उसमें वो सबमिशन नहीं दे पाए थे, किसी दूसरी बेंच में ऑक्युपाइड थे। तो अगली डेट में उनका सबमिशन क्या रहता है उसी पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निर्भर करेगा। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये केस क्या है और इसमें क्या फैसला होने की उम्मीद है और किससे रिलेट करता है। उम्मीद की जाती है कि इस केस से जो स्पेशल अलाउंसेस वाला मामला है उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट पीएनबी रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन के फेवर में दे दिया तो इससे पूरे पीएसयू बैंकिंग के पेंशनर्स के फ़ायदे का दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा तो वो सभी जगह अप्लीकेबल होगा। और स्पेशल अलाउंस को अगर पेंशन में ऐड करने के लिए डिसीजन हो जाता है, जो 10th बाइपर्टाइट, 11th बाइपर्टाइट और 12th बाइपर्टाइट में स्पेशल अलाउंस की वजह से 10, 20 और 30% के करीब पेंशन में फ़र्क आ गया था, वो गैप खत्म हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, बैंक की स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।